राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह जी उर्फ अवनीश सिंह नीरज कुमार जिला मीडिया प्रभारी। राष्ट्रवादी ड्राइवर समाज के लिए कुछ पीड़ा रहता है। कोई चालक समाज की सुरक्षा और रक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं देता, ना सरकार ध्यान देती है। ड्राइवर भाई का अब कंपनी में शोषण होता है और अन्याय होता है। अन्य प्रकार के टैक्स के नाम से ड्राइवर समाज को लूटा जाता है, चाहे वो परमिट हो या फिटनेस हो। गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं। प्राइवेट गाड़ी लोग अपना जो है यानी अड्डों से भर के जो है लखनऊ से रोडों पे संचालन करते हैं। इससे जो है राजस्व छत की हानि होती है। इसी वजह से परिवहन डिपार्टमेंट को नुकसान लगने के कारण परिवहन डिपार्टमेंट जो है इस समय एक्टिव है और वाहन को पकड़ के साथ में जो है पकड़ा जाता है, उनसे जुर्माना वसूला जाता है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट वाहन अगर मान लिया डग्गेमारी करेंगे तो कमर्शियल वाहन भी, क्योंकि वो टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, क्योंकि उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। इस वजह से अभी इस जगह पे मैं बोलना चाहूँगा, टैक्स को लेकर जो आपने कहा है बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये टैक्स वन टाइम वाला सिस्टम नहीं है कि ये टैक्स कितना जमा करते हैं आप लोग। वैसे तो 3960 रुपये तिमाही का है, 5 सीटर का, 7 सीटर का 6160 रुपये है। इतना सारे सब टैक्सेस सरकार लगा रखी है, आप लोग क्या कमा पाते हो, क्या परिवार चलाते हो, क्या उसके विषय में कुछ बता पाएंगे? बट ड्राइवरों का तो यही मानना है, हमारा भी सर्वे यही कहता है कि ड्राइवर कमर्शियल वाला पेपर ही पूरे करने में जो है व्यस्त रहता है। उसका बस पेपर भर का ही खर्चा आ जाता है। एमआई आने पे वो किसी न किसी से जो है पैसे इधर उधर करके कैसे भी करके एमआई जमा करता है, क्योंकि इतनी आमदनी हो नहीं पाती है। मान के चलिए एक गाड़ी पे जो है, मैं आपको 5 सीटर का बताया दे रहा हूँ। 5 सीटर का मान के चलिए अगर नई गाड़ी है तो करीब 26 से 28 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का आता है, जो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो है करीब 4 चक्कू 16 हज़ार रुपये बैठ जाता है उसका जो है रोड टैक्स का। उसके बाद में हर महीने में 2 महीने में सर्विस हो जाती है, 5 से 6 हज़ार रुपये सर्विस में आता है। तो टैक्सी ड्राइवर बस पैदा करके सिर्फ गाड़ी में ही व्यस्त रहता है, ना तो अपने परिवार को टाइम दे पाता है, ना तो सही तरीके से उसके बच्चों का भरण पोषण हो पाता है। हमेशा वो टेंशनाइड में रहता है। अच्छा, तो फिर ऐसे टेंशन में तो ड्राइवर सुसाइड भी करते होंगे। बहुत सारे केसेज आए हैं, देखने में मिला है अच्छा मुझे, अच्छा, बहुत सारे मतलब केस हुए हैं अभी। पालन पोषण ड्राइवर का जी अच्छे जी से हो नहीं रहा है। जी जी। मैं तो भी मैं भी एक चालक ही हूँ। अच्छा जब अच्छा, मेरा नहीं चल पा रहा है तो जी जी। उसी के तुलना में मैं भी सोचता हूँ कि यानी दिक्कत में वो भी तो अभी रहता जो है। नई नई गाड़ियां लोग ला रहे हैं, नई नई गाड़ियां जो लोग तो कह रहे हैं बहुत कमा रहे हैं, उसके विषय में क्या जानकारी? उनसे हृदय से पूछा जाए, कहने को तो बहुत कुछ कहता आदमी, जैसे दूध की जलई बिलैया माठा फूंक फूंक पीती है, वो वाला हाल है। जब ले आते तो बेचारे क्या करें। वो जैसा एक देहात में मेरे कहावत है, गुड़ का हंसिया है, न नीलने में है न उगलने में है। अच्छा, एक बहुत बड़ी जानकारी मतलब हमें सुनने में आ रही है, ये फिटनेस का लेके क्या मामला चल रहा है कि वहाँ पे कहते हैं कि फिटनेस ग्राउंड में बिना मतलब डायरेक्ट फिटनेस नहीं करा सकता कोई आदमी बिना थर्ड पर्सन के, ऐसा क्या है, क्या सच है, क्या उसमें झूठ बताया जा रहा है? आप क्या जानकारी है? इस बारे में तो जैसे गवर्नमेंट की पारदर्शिता जो है वो रसीद कटके ही है। अब जैसा कुछ मैं तो अभी न गया हूँ फिटनेस कराने, न तो मैंने दिया है, ठीक है, तो मैं इस बारे में तो नहीं कह पाऊंगा क्या है। लेकिन ये तो ड्राइवरों से बात करने में पता चल गया। लेकिन मेरे को तो यही पता है कि 908 रुपये की रसीद कटती है, अगर आपका लेट हो रहा है तो 1508 रुपये की रसीद कटती है, इतना मुझे पता है। और वहाँ की क्या सत्यता है इस बारे में तो नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं, ठीक है। और बाकी सुनने में आता 6,000 7,000 थर्ड पर्सन लेता है तब जाके गाड़ी पास होती है, इसके विषय में क्या जानकारी है? सुनने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसका क्या किया जाए भाई, हमने तो नहीं दिया है या मैं गया भी नहीं वहाँ पे हूँ। जब होगा तब देखेंगे उसके बाद विषय में। लेकिन अभी तो मेरा इस विषय में कोई स्क्यूज नहीं है। अच्छा, तो आगे क्या चालक समाज निरंतर ऐसे ये परेशान रहेगा, ऐसे इनको प्रताड़ित किया जाएगा या कंपनी द्वारा इनको प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या आगे क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं सुझाव यही देना चाहता हूँ, पहली चीज तो चालक जो है हमारी राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति से जुड़े हैं, क्योंकि हम रेट का तो नहीं कह सकते, लेकिन सुरक्षा की तो गारंटी है। राष्ट्रवादी ड्राइवर जी, यूनियन हमारी राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जो है वो निरंतर प्रयास में रहती है कि ड्राइवर किसी तरीके से कहीं भी किसी क्षेत्र में परेशान ना हो, ठीक है। निरंतर हम लोगों की गाइडलाइन है कि यानी हम लोगों का ग्रुप बना है यूनियन का, उसमें हमारे सारे ड्राइवर भाई चालक रजिस्टर्ड हैं। उसमें वो अपनी आठ यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विपिन सिंह जी हैं उर्फ अवनीश सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपकी यूनियन कहीं ना कहीं चालक भाइयों के लिए बहुत अच्छा सोचती है और ऐसा होना भी चाहिए। और एक चीज और आपसे मैं पूछूंगा, जी जी। और
ये अभी रेट लेके जो बहुत सारे चीज सामने आ रहे हैं, ये रेट 5 रुपए किलोमीटर कंपनियां कर रही है, इसमें क्या सच है? सर तो यह है भाई, उनका जो सिस्टम है वो कहते हैं कि, यानी कहने का मतलब वो ऑटोमेटिक ही उठाता है रेट का, जो है जब ज्यादा डिमांड होती है तो ज्यादा डिमांड देते तो जो। इसमें आप लोग कैसे अपना परिवार चलाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, कैसे कर पाते हैं? 5 रुपए 10 रुपए किलोमीटर, 10 रुपए मिलता है आपको? अरे मैं बोल तो यही रहा हूँ ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि केवल गाड़ी के पेपर ही में पूरे करने में होता है। एमआई इधर उधर से लेके जाती, फिर कमा के फिर उसको कहीं कोई परसेंट पे, कोई ब्याज पे लेके सब अपने जीवन यापन की नैया चला रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से ड्राइवर टैक्सी चालक खुशहाल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां जो है वो अपना उल्लू सीधा करती हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट, और सुनिए, गवर्नमेंट का मानक भी नहीं दे रही, जो गवर्नमेंट का मानक है, मानक के अनुसार पैसे नहीं दे रही। इसका एक्शन लेने का माननीय शासन का आदेश है, यानी शासन की तरफ से जो है, ये परिवहन मंत्री का जी का विषय है, उनको ध्यान देना चाहिए। कई बार अवगत भी कराया जा चुका है, स्ट्राइक भी पिछले साल हुई थी, ठीक है, 7-8 दिन की स्ट्राइक भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बात की गई थी। तो कोई ये चीज ड्राइवरों की पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं। ना तो मेरा कोई ऐसा कोई सांसद या कोई मंत्री जो है अभी तक ड्राइवरों के विषय में, बाकी तो जबकि ड्राइवर एक, यानी भारत को चलाने वाली अहम हिस्सेदारी है। अगर एक दिन की भी अगर वो स्टीयरिंग छोड़ दे तो जो है 10 रुपए किलो का नमक, 20 रुपए किलो का नमक 1000 रुपए किलो पहुंच जाएगा। लेकिन बस हर जगह ड्राइवर मैंने देखा है मारा जाता है, लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसे 2 मिनट नहीं लगता है पीटने में, बस टैक्सी नंबर ही यानी लोगों की आंख में खटकता है कि ये साला जो है, कहना नहीं चाहिए, मैं गाड़ी यूज किया, सॉरी, यानी ऐसा समझते हैं कि ये बिल्कुल चूतिया टाइप का आदमी है। कहीं न कहीं लोगों की नज़र में है चालक एक मतलब नीची कैटेगरी में माना जाता है, लोगों की सोच इतनी है, लेकिन कहीं न कहीं चालक ही हर किसी को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का पूरा काम करता है, और एम्बुलेंस से लेके मतलब कोई भी काम हो सब चालक द्वारा ही होता है। क्योंकि देखिए, रिक्शा चालक वो भी एक चालक है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपनी तथानुसार, उसके पास नहीं हुनर तो रिक्शा चलाता है। ठीक है, चलिए नीरज भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया है, और वी न्यूज़ मीडिया में आप बने रहें, इसके लिए बहुत